आइए आज शुरू करते हैं सत्र का पहला वीडियो। ये कक्षा 10 मैथ लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। इस लेसन में हमें पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। आप पहले से भी जानते हैं, एक बार यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये संख्याएं अनंत तक होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं 1 से अनंत तक की संख्याओं को, 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगला है सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे करके जो संख्याएं 2 से पूरा कट जाएंगी, पूरा विभाजित हो जाएंगी, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अगला है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 डॉट ऐसे आगे भी बहुत संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अगली है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 1 और 4 के अतिरिक्त वो 2 से भी विभाजित होता है। 6, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित होता है। 8, 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से विभाजित होता है। 9, 1 और 9 के अलावा 3 से भी विभाजित होता है। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी, वे भाज्य संख्याएं होंगी। अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट करके आगे भी बहुत संख्याएं होंगी जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से नहीं। अगली है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, ये युग्म संख्याएं हैं, जोड़े में ली गई संख्याएं होती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, केवल वन, ओनली वन। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 5 8 15, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। 32 35, इनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक से पहले हम जान लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं, यानी जो आपकी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं, उनमें हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, शून्य, यदि हम शून्य को भी शामिल कर लें प्राकृतिक संख्याओं में, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 कृत्रिम संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा अंक, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक +1 +2 +3, ये धन पूर्णांक होते हैं। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अगला है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां
क्यू अर्थात हर शून्य ना हो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो अर्थात क्यू का मान जीरो ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल्स जैसे 0, 1, 2 डॉट डॉट मतलब गिनती की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। 0.12, 0.1212 2 डॉट डॉट मतलब ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं पाई, ये पाई है, √2, √5, √3, √7, 0.01, 0, 01, 01, 0, डॉट डॉट 0.273124535212 ये हम दशमलव संख्याओं के बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, जिन्हें हम दशमलव के रूप में रखते हैं, वो दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव संख्याएं जान लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव संख्याएं ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है, उन्हें हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे 1.02 या 2.35 या 3.456 मतलब कितनी भी संख्याएं हों लेकिन दशमलव के बाद निश्चित संख्याएं हों तो उन्हें हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अगला है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो, उन्हें हम अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिन्हें व्यक्त करने पर वो उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित होती है, उसे हम अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1.121212 यहाँ दशमलव के बाद 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 निश्चित क्रम पर इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। उसके नीचे एग्जाम्पल है 2.247। ये 247 एक निश्चित क्रम पर पुनरावृत्ति होता है, इसलिए इसको आवर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या तो अनिश्चित होती है, लेकिन एक निश्चित क्रम पर ये संख्याएं रिपीट नहीं होती, उसे हम अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। जितनी भी अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और शांत दशमलव संख्याएं, अशांत आवर्ती और शांत दशमलव संख्याएं, ये दोनों परिमेय होती हैं, ये अपरिमेय होती है। पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय क्यों है? वो पाई का निकटतम वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू नहीं है। पाई का वो निकटतम वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू नहीं है।